नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 7:17 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 2:26 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। व्यतिपात योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक ऐसे दिव्य ज्योतिषीय सूत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भगवान ऐसी ग्रह स्थिति दुश्मनों को भी न दे। कौन सी है वो स्थिति, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में, शुक्र कर्क में, बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में, बुध वक्र अवस्था में, मंगल कन्या में, केतु तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर 2 बजे के बाद फिर चंद्रमा आज नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, लेकिन अगर देखें तो जो 2 नक्षत्र हैं, इन दोनों नक्षत्रों में संचरण करते हुए अर्थात राहु और क्रमशः गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही जबरदस्त रहने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 सितंबर दिन गुरुवार, स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। उस दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या है। प्रिय दर्शकों, 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। उस दिन और कोई मुहूर्त तो नहीं, आपने सुन ही लिया, कुशोत्पाटनी अमावस्या। देखिए, जो एकदम से बड़े शहरों में हैं, मैं उनके लिए तो क्या कहूँ, होगा उनके पास भी। अब यही है कि उनको शहर से बाहर निकल करके कुछ हद तक दूर तक पता करना पड़ेगा। कुशोत्पाटनी अमावस्या एक ऐसी तिथि, एक ऐसा मुहूर्त है जिस दिन यदि कुशा उखाड़ करके रख लिया जाए अपने पास तो वो 1 वर्ष तक काम आता है। प्रिय दर्शकों, कुशा के बारे में आप सभी जानते हैं। ये सनातन धर्म में पूजा पाठ में हर जगह इसकी आवश्यकता है।
ऊपर से कुशा को जल में डाल करके भोलेनाथ का अभिषेक यदि किया जाए तो इसे कुशोदक कहते हैं और इस जल के अभिषेक से किसी भी तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या का जो कुशा होता है वो वर्ष भर रहता है। ऐसे आम दिनों में यदि कुशा उखाड़ा जाए तो वो एक दिन काम करता है। अमावस्या के दिन, सामान्य अमावस्या के दिन उखाड़ा जाए तो एक महीना। कुशोत्पाटनी अमावस्या यानी भाद्रपद की जो अमावस्या है इसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन का उखाड़ा हुआ कुशा एक वर्ष काम आता है। तो आप जरूर 5 दिन आगे का ये मुहूर्त है, इस दिन को नोट करके रखिए, आपके काम आएगा। और पता करके रखिए कहाँ है कुशा, जाकर के उस दिन उखाड़ लीजिएगा, चाहे थोड़ा ही सही अपने पास अवश्य रख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज जिस सूत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस सूत्र पर हमारी चर्चा नहीं हुई है, परंतु जब इस सूत्र को मैंने आप लोगों को बताया, मैं हमेशा क्या करता हूं कि मैं दिन भर लोगों से मिलता हूं, लोगों की कुंडलियों को देखता रहता हूं। तो जब भी कोई सूत्र मिल जाता है मुझे कुंडली में, तो मैं उनसे सीधा सीधा पूछ लेता हूं, समझ लेता हूं और बता देता हूं कि मैंने ये सूत्र बताया था, आपके ऊपर कितना घटित हुआ है। ज़्यादातर मेरे पास बातचीत करने वाले लोग वही होते हैं जो मेरे कहीं ना कहीं दर्शक भी होते हैं। अब हर किसी को ज्योतिष नहीं आता, लेकिन जिनको आता है वो तो भली भांति समझ लेते हैं चीज़ों को। प्रिय दर्शकों, पहले सूत्र सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगा। शनिदेव जन्म कुंडली में यदि वृषभ, कन्या और मकर में हो, ये सूत्र आपने सुना है। तो मैंने कहा था कि ऐसे जातकों का दाम्पत्य इस जन्म में छोड़िए, पूर्व जन्म में भी ठीक नहीं था। संतान और दाम्पत्य दोनों का सुख जातक को नहीं मिल पाया, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अच्छा गौर करिए, ये तीनों राशियां शनिदेव की मित्र राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। मकर तो उनकी साधारण स्वयं की राशि है। प्रिय दर्शकों, अब जबकि आप मेरे साथ नक्षत्र के बारे में भी सुनते जा रहे हैं, तब आपको भली भांति ये बात समझनी होगी। इन तीनों ही राशियों में जो नक्षत्र आते हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। अब सीधी सी बात है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव कोई बहुत अच्छा प्रभाव न दें तो इसमें आश्चर्य कैसा। परंतु मैंने कुछ कुंडलियां ऐसी देखी जहां पर जातक के पास विवाह भी था, संतति भी थी। हां, उनको परेशानियां कुछ ना कुछ लगातार बनी रही थी, लेकिन मैं उसको सीधा सीधा इसी योग पर तो नहीं डाल सकता। तो मैं लगातार इस सूत्र का रिसर्च, अध्ययन कर रहा था। प्रिय दर्शकों, अगर आप गौर करें तो इसमें विशेष रूप से शनि यदि मध्य अवस्था में यानी बीच की अवस्था में, जहां पर चंद्रमा के तीनों नक्षत्र मिलते हैं, रोहिणी जो कि वृषभ के अंतर्गत आता है, इसके बाद हस्त जो कन्या के अंतर्गत आता है, और अगर आप गौर करें तो मकर में श्रवण आता है। इन तीनों नक्षत्रों पर हों, विशेष करके नहीं चंद्रमा के नक्षत्र पर, और ऊपर से ऐसे शनि पर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तय जानिए कि कहा जा सकता है कि ऐसी ग्रह स्थिति तो भगवान दुश्मनों को भी न दें। बात केवल संतति, दांपत्य की नहीं है, फिर जातक का पूरा जीवन। और इस पर मैंने कई सारी कुंडलियों को देखा और लगभग, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि कुछ कुंडलियां ऐसी भी मेरे सामने आई जिनमें शनि बिल्कुल उतरती स्थिति में मंगल के नक्षत्र में थे, तब भी प्रभाव ऐसा ही था। यानी अगर मैं ये मान के चलूं कि 90% कुंडलियों में इन 3 राशियों में, जब मैंने शनि के सूत्र को आपके सम्मुख रखा था, मैंने ये सूत्र रखा था कि शनि वृष, कन्या और मकर में हो तो जातक को संतति और दांपत्य का सुख इस जन्म में छोड़िए, पूर्व जन्म में भी नहीं देते। केवल सूत्र इतना ही नहीं था, वरन इससे ज्यादा भी था। जातक के व्यक्तित्व को शनि बेहद पंगु बना करके रख देते हैं। सूत्र में अगर आगे आप सुनते तो मैं सिर्फ इतनी लाइन आपको तब बताया करता था, बार बार यही दोहराता रहा हूं। जातक के व्यक्तित्व को शनिदेव पंगु बना करके रख देते हैं, उसको सफल नहीं होने देते हैं, जीवन पर्यंत संघर्ष करने के लिए बाध्य कर देते हैं। परेशानियां जैसे जन्म जन्मांतर से उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। अब इस सूत्र को मैंने जैसा समझाया कि यदि ये चंद्रमा के नक्षत्र में, तो एक और वहां पर सूत्र लागू हो जाता है कि जातक को एक अज्ञात भय बना रहेगा। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये सूत्र तो आपने मुझसे पूर्व में सुन रखा है। तो जातक को अज्ञात भय आजीवन बना रहेगा। वो ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेगा जिसकी कई बार तो आवश्यकता नहीं है करने की, पर फिर भी खुद कल्पना करेगा और करके डरेगा। मानसिक रूप से वो आजीवन अशांत रहेगा।
साधारण शब्दों में कहूं तो ये विक्षिप्तता की स्थिति भी उत्पन्न कराते हैं। अब जरा गौर करिए कि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में विक्षिप्तता उत्पन्न करा रहे हों और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो निसंदेह जातक का पूरा जीवन त्राहि त्राहि करते बीतता है। और मैंने बड़ा ही एक सरल सा शब्द आपके लिए यहां पर इस्तेमाल किया कि भगवान दुश्मनों को भी ये स्थिति न लाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुश्मन भी मानसिक रूप से आजीवन इतना अशांत और परेशान रहेगा कि उसको आपके दुश्मनी की आवश्यकता ही नहीं, उसका जीवन तो ऐसे ही जूझते हुए बीत रहा है। अब इस सूत्र को आप किसी भी कुंडली पर आजमा लीजिए। अब देखिए, यहां मैं खुद ही जब सूत्र कोई बताता हूं तो उसका खंडन और मंडन खुद ही ढूंढता हूं कि जो मैंने कहा उस सूत्र को सामने वाले की कुंडली में घटित होगा कि नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सूत्र मैं पैदा करता हूं? नहीं, सूत्र मैं पैदा नहीं करता। मैं सूत्रों को ग्रंथों में देखता हूं और जब किसी ग्रंथ में कोई सूत्र मिल जाए तब फिर उसे बाकी के लोगों पर आजमाता हूं। ये सूत्र मैंने आजमाए थे, लेकिन कुछ कुंडलियां मेरे ही सामने ऐसी आ गई थी जिसमें जातक के दाम्पत्य जीवन थे, बच्चे भी थे। अब कुछ हद तक वो, कई बार क्या होता है कि लोग अंदरूनी रूप से परेशान हो। मान लिया जाए कोई बड़ा ऊंचा अधिकारी है, मैं अब उदाहरण जो दे रहा हूं उदाहरण भी वही मुझे मिला था कि कोई ऊंचा अधिकारी है, वो सारी बातें खुल के बताएगा नहीं और हिम्मत भी नहीं होगी कि आप सब कुछ उनसे पूछ लें कि क्या आपके साथ दाम्पत्य जीवन में कैसा चल रहा है। भाई, बातचीत करने में भी सोचना पड़ता है कि भाई सामने वाले से उतना ही पूछो जितने की आवश्यकता है। तो ठीक है, पता चला कि नहीं भाई विवाह है, दाम्पत्य है, संतान है, तो कहीं ना कहीं सूत्र में थोड़ा सा लगा कि संशय हो सकता है। अब इस सूत्र को और पुष्ट में कर रहा हूं कि राहु की दृष्टि हो तो लिख लीजिए, चाहे जितने भी कुंडलियों में आजमाना है आजमा लीजिए। अक्षरशः उस जातक का जीवन संघर्षमय ही बीत रहा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव में है और आज का दिन क्रमशः देखा जाए तो पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, चाहे वो राहु का नक्षत्र हो या गुरु का, दोनों ही तरह से आपके लिए नहीं कह सकते हैं कि मेष वो राशि है जिसके लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही श्रेष्ठ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में भी दिन ठीक, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और जितने भी जरूरी पूर्व के रुके और छूटे हुए काम थे उन्हें आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, भागम भाग बनी रहेगी, लेकिन सफलता प्रदान करने वाला है दिन। जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए पूरी तरह से सही होने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, बस लापरवाही से आज आपको बचना है। आज आपकी पूरी समस्या का जो सबसे बड़ा कारण बनेगा वो आपकी लापरवाही है। जीवन साथी का पूरा ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो इधर उधर की चीज़ों में समय मत बर्बाद करिए, लापरवाही से आपको भी बड़ा नुकसान होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। शिव मंदिर में जाइए और आज भोलेनाथ की कपूर से आरती करिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बात वृषभ की कर लेते हैं। नए ऑफर आपको मिलने वाले हैं। आज का दिन बढ़िया है, यूं समझ लीजिए कि छुट्टी से पूर्व का दिन एक जबरदस्त स्थिति लेकर के आ रहा है, कोई अच्छी सूचना लेकर के आ रहा है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध मैं दोनों ही आपके लिए खराब नहीं कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में वाणी पर और दिन के उत्तरार्ध में खान पान पर अगर नियंत्रण आपने रख लिया तो दिन पूरा अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर आप सभी को अपनी बातों से प्रभावित भी कर सकेंगे, बल्कि दिन के उत्तरार्ध में तो जितना लोगों को प्रभावित करना हो, प्रभावित करने वाले जो काम हो वो दिन को के उत्तरार्ध में ही करिए। परंतु ध्यान रखिएगा, आज मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और एक और बात, दिन के पूर्वार्ध में संभवतः आप अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर कर सकते हैं जो कि बाद में आपके लिए मुसीबत का कारण बनने वाला है, तो सचेत रहिए। हाँ, प्रेमी से मन की बात कहना हो तो कह सकते हैं, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में कहिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा, लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। जहां भी जाएंगे इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए लोग आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, संभल करके चलाइएगा। और आज प्रातःकाल पक्षियों को
कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के जरूर दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो आपके लिए भी दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मैं अच्छा कहूंगा। कोई नया कार्य करने का विचार मन में है तो करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए, अच्छा जाने वाला है दिन। पैसों की चिंता है तो चिंता छोड़िए, बस काम से काम रखिए और काम करिए। यात्रा भी कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और कहीं भी कोई कार्य करिए, रिस्क भी लीजिए पर धैर्य के साथ। धैर्य से काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर पहले से ही कोई दर्द इत्यादि की शिकायत थी, चाहे वो सरदर्द हो या जोड़ों के दर्द इत्यादि से आप परेशान थे, तो ये परेशानी आपको रहने वाली है। आज कहीं वृद्धाश्रम है या वृद्धावस्था के जो लोग हैं उनकी मदद करिए, चाहे धन से या किसी और तरह की सामग्री से, उनका आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद। कर्क के जातकों को जरा संभल करके चलना होगा। कार्यक्षेत्र में आज परेशानी रहने वाली है। दिन का पूर्वार्ध परेशानियों में आपको डालेगा। किसी गैर कानूनी काम में फंस सकते हैं। किसी दूसरे के पचड़े में अपने आप को मत डालिएगा, नहीं मुसीबत खड़ी होगी। घर का माहौल भी बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जरा सचेत रहिए। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा हूं और सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी काम कर रहे हैं बेहद सावधानी के साथ, कोई भी जोखिम भरा काम आपको नहीं करना है। बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। खर्च पर भी आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है और किसी भी तरह के साथ दुर्व्यवहार, जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को वैसे तो मैं साधारण ही कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमी से अपने मन की बात आज शेयर ना करें। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए भी दिन को ठीक नहीं कहूँगा। याद रखिएगा, आज कर्क राशि के जातकों को कोई ना कोई पुरानी चिंता सताती रहेगी, यानी पुराने दिनों की बात को लेकर के या कोई पुरानी बात को लेकर के ही आज आप पीड़ित रहने वाले हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके परिणाम श्रेष्ठ निकल करके आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो परेशानी है ही, मानसिक अशांति रहने वाली है, नींद की कमी भी रहेगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर केसरिया ही है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए जबरदस्त है, चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही स्थिति में सब कुछ आपके लिए शुभ रहता दिखाई पड़ रहा है। धनागमन की सूचना है। कई दिनों से कोई रुका हुआ कार्य था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। काम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन समझ लीजिए कि सारे काम एक एक करके बनेंगे। मदद आपको जबरदस्त मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी या समस्या थी, वो भी सुलझने वाली है। उग्र मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसी के साथ मत करिएगा, तो दिन लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ बना रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बड़ा ही उत्तम है, आप अपने व्यापार में निवेश कर सकते हैं। परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उधार देंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे, दिया हुआ पैसा फंस जाएगा। जीवन साथी के साथ आज ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद तू मैं होने वाली है। और बाहर के भोजन से तो आपको बिल्कुल बच करके रहना है। बाहर का भोजन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे आपको केवल और केवल परेशानी होगी। और बात रही आपके प्रेम संबंध की, तो यहाँ भी ठीक है, स्थिति कोई खराब नहीं, संबंध मजबूत दिखाई पड़ रहा है। फिर भी सावधानी बरतिए, प्रेमी से ऐसी कोई बात मत करिए जिससे संबंध पर असर पड़े। और बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, दिन कहीं इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है तो पूरा जी जान लगाइए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना से बच करके रहिएगा। जिनको सिर दर्द की शिकायत पहले से रहती है वो, और जिनको पेट जन्य रोग है वो, दोनों लोग जरा सचेत रहें, सावधान रहें। आज मदार का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें और हो सके तो अपने माथे पर सफेद चंदन जरूर लगाएं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद ही। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आपके लिए अच्छा है। उत्साह में कमी नहीं होने दीजिएगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंत तक प्रयास करते रहिएगा। बीच में बाधाएं आएंगी, उनसे घबराइएगा मत, काम पूरा होगा। पारिवारिक जीवन में कोई भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, करिए। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। जो भी प्रस्ताव अगर आप रखते हैं उसका समर्थन होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं, यानी हर तरह से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और इधर की बात उधर करने से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। जहां बात रिश्ते की है वहां ये बात विशेष रूप से लागू रखिए।
सुनी सुनाई बात पर विश्वास से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। कोशिश यही करिए कि परिवार के मध्य आज एकता बनी रहे। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। मेहनत से पीछे न हटे। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि पूर्व के से कोई परेशानी थी, जैसे सिर दर्द इत्यादि की शिकायत, या अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो वो आप लोग आज राहत महसूस करेंगे। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें भी राहत मिलेगी। आज मंदिर में कोई भी लाल वस्तु, चाहे वो लाल रंग का वस्त्र हो, चाहे वो खाने पीने से संबंधित चीज हो, लाल वस्तु का दान जाकर के करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा करके चलना होगा, सफलता मिलेगी। धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कोई भी फैसला, कोई महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में मत करिए। हालांकि कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। किस्मत का साथ मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध यानी शाम होते होते थोड़ी परेशानियां होंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना है और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। अपने साथ के लोगों से भी जिस मदद की उम्मीद थी वो नहीं मिलेगी। हालांकि आप अपने उत्साह और आत्मविश्वास में कोई कमी मत होने दीजिएगा, पर फिर भी सलाह यही दूंगा, जोखिम मत उठाइएगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज ना करें, ठीक नहीं है। और दूसरों के भरोसे किसी कार्य में सफलता हासिल करने की सोच रहे हैं तो भी आज आपका दिन खराब ही है। इन दूसरों के भरोसे भी फायदा नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो यहां पर गलतफहमियां दिखाई पड़ रही हैं। जरा सचेत रहिए। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके मेहनत करें, तब जाकर के परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी है। केवल पिता ही नहीं वरन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की आरती करें, उनको तुलसी पत्र की माला अर्पित करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है, सावधान रहिए। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पर पूर्वार्ध में परेशानी है। कार्यक्षेत्र में आज उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। आप वाणी पर पहले तो नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले जरा सोचिए। आप कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। कार्यस्थल पर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। हालांकि उसे निभाने में आप सफल रहेंगे, पर फिर भी जो यश, जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं ही करना है। जीवन साथी का साथ लीजिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी मतभेद, बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली, तो इससे भी आपको बचना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन थोड़ी परेशानी लेकर के ही आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बेहद आवश्यक है। सावधानी बरतिए। और आंखों में जलन की शिकायत संभव है। पेट में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होने वाली है। तो खान पान पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा और स्वास्थ्य का अपने जितना हो सके ध्यान रखिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की आरती कपूर से करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 होगा। लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। धनु के जातकों के लिए भी दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। जितने भी रोजमर्रा के काम हैं पूरे होंगे। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, गृह कलह की संभावना दिन के पूर्वार्ध में ही दिखाई पड़ रही है। आपको धैर्य बना करके रखना होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको उत्तरार्ध में जाकर के करना है, पूर्वार्ध में नहीं। कोई भी फैसला आज दिन के उत्तरार्ध में ही लीजिए। जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। अपनी सीमा में रहते हुए अगर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्षेत्र में उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से भली भांति पढ़ लीजिएगा। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में ही, क्योंकि पूर्वार्ध में संबंध में थोड़ी खटास, परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। जल्दबाजी न करें। विशेष करके कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। हर मामले की तह तक जाएं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो बहुत सचेत रहना होगा आपको। और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको होगी तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
मकर के जातकों की बात करूं, दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों आपके लिए मैं ठीक देख रहा हूं। बस योजनाबद्ध ढंग से आप अपने काम करते चले जाइए, बाकियों की तुलना में आज का दिन आपके लिए ठीक ही रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग ठीक, अधिकारी वर्ग आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूँ समझ लीजिए कि और ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, नए सिरे से लग जाना है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है, आज का दिन आपके लिए बहुत खास है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी अगर कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। आज पक्षियों को प्रातःकाल दाना अवश्य डाल दीजिएगा। कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध बढ़िया है। कुछ मामलों में सावधानी जरूरी है, जैसे प्रेम संबंध में आज परेशानी है, लेकिन आगे बढ़िए, योजनाबद्ध ढंग से बढ़िए, सफलता मिलेगी। कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए, आपको फायदा अवश्य होगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, फायदा आपको अवश्य होगा। यूं समझ लीजिए आपको आपकी समझदारी का फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। आपके लिए दिन फायदेमंद है। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करें तो सफलता आपको मिलेगी। व्यापार में किसी भी तरह की संशय, परेशानी या कंफ्यूजन की स्थिति है तो समझ लीजिए वो बातचीत करने भर मात्र से दूर हो जाएगी। यानी हर तरह की समस्या से मुक्ति का मार्ग साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बहस और विवाद से बस दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। और प्रेम संबंध में बस नहीं, प्रेम संबंध में परेशानी है वो उन लोगों को ज़्यादा जो नए यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी। पुराने वालों को नहीं, जो नए वाले हैं उनको यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों को भी शिक्षा में थोड़ी परेशानी, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में भटकेगा, कन्फ्यूजन। आज स्थिति होगी एक्स्ट्रा एनर्जी की, तो इधर उधर की चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को गंवाएंगे। और स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना, बस विशेष करके मसालेदार भोजन इत्यादि के कारण पेट से संबंधित परेशानी उत्पन्न होने वाली है। आज घर से बाहर जब भी निकलेगा 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पूर्वार्ध में परेशानी है, मान सम्मान की हानि होगी। सावधानी बरत करके ही आगे बढ़िएगा। बोलने से पहले सोचिएगा। सुनना आज बेहतर विकल्प है। लोगों के साथ ऐसे पेश आइए जैसे हर किसी के दुख में आप सम्मिलित हो। किसी को ऐसा प्रतीत मत होने दीजिए। भाई देखिए, आप किसी के दूसरे के दुख से दुखी तो क्या हो सकते हैं, प्रदर्शित ही कर सकते हैं। तो वो प्रदर्शन आपको आज करना होगा और हर मामले में जरा धैर्य बना करके रखना है। जो आपके नीचे के लोग हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, नीचे के लोग हैं, उनका जरूर सम्मान करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को भी व्यापार में परेशानी होने वाली, धन संबंधी मामलों में आज चिंता है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा फैसला बिल्कुल जल्दबाजी में न ले। और प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़े। हालांकि कुल मिलाकर के देखिए, एक बात बता दूं, दिन का उत्तरार्ध ठीक है। घर में रात्रि का समय ठीक ठाक बीतेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।